करेंगे इस अहम खबर के साथ। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम अरकान एक एक करके पेश हों और तस्दीक करें तो इस्तीफे मंजूर किए जाएंगे, जबकि पीटीआई अरकान का कहना था कि इज्तिमाई इस्तीफे देने का मकसद इंतखाबात की राह को हमवार करना था। सुप्रीम कोर्ट जावेद हाशमी केस में वाज़ेह कर चुकी है कि ऐवान में अगर इस्तीफा दिया जाए तो वो कबूल कर लिया जाएगा। तफसीलात इस बारे में जानेंगे। फाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा वक्त की इस वक्त भी स्पीकर परवेज अशरफ से मुलाकात जारी है। असद कैसर सरबराही कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपना साथ रखनी एजेंडा स्पीकर के सामने रखा और अपना मौक़िफ़ दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर बकाया 116 मेंबर्स हैं उनके इस्तीफे फौरी तौर पर इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर किए जाएं। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि स्पीकर परवेज अशरफ ने साफ इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि फर्दन तस्दीक के लिए मेरे पास आएंगे तो मैं इस्तीफों की तस्दीक करूंगा। और साथ ही स्पीकर परवेज अशरफ ने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कहा कि इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। तमाम अरकान को इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। पहले भी पीटीआई मेंबरान को इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से मैं कई बार मदऊ कर चुका हूं, लेकिन कोई भी तस्दीक के लिए नहीं आया। और साबिक स्पीकर असद कैसर ने इस हवाले से मुलाकात में अपना मौक़िफ़ दोहराया और कहा कि कानून और आइन के मुताबिक कौमी असम्बली नशिस्तों से हम इस्तीफे दे चुके हैं। स्पीकर कानून के मुताबिक हमारे इस्तीफे मंजूर करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा असम्बली के पास मैंडेट नहीं है जो अवामी मसाइल के हल में बहुत बड़ी रुकावट है। जी ठीक है फहद, इस बारे में जो भी पेशरफ्त होगी आपसे जानेंगे। फिलवक्त आपका शुक्रिया। और पार्लियामेंट हाउस